आसमान पर पंख फैलाकर उड़ने वाले परिंदे अनोखे तो होते ही हैं, लेकिन कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो वियर्डनेस की सारी हदें पार कर देते हैं। तो पेलिकन उन परिंदों में से एक ऐसा ही परिंदा है जिसको उसके वियर्ड बिहेवियर और लुक्स की वजह से सबसे अलग माना जाता है। मछली तो मछली, ये कबूतर को भी जिंदा ही निगल जाता है। इसीलिए जानवरों से लेकर इंसान तक इस परिंदे से दूर ही रहना बेहतर समझते हैं। तो क्या आपने कभी इस अमेजिंग बर्ड के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आज हम आपको इसकी एक एक करके सारी हरकतों के बारे में बताएंगे। बस आपको हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक रहना है। 30 मिलियन ईयर्स ओल्ड पेलिकन एक ऐसा परिंदा है जो अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के सभी हिस्सों में पाया जाता है। इस परिंदे की चोंच और इसके जिस्म के आकार को देखते हुए इसको दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले परिंदों में से एक माना जाता है। तो करीब 30 मिलियन पहले इस परिंदे को जमीन पर दरियाफ्त किया गया। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक साइंसदानों को इसके कुछ फॉसिल्स हाथ लगे हैं। साइंसदानों को जर्मनी, इंडिया, कीनिया, पेरू और ऑस्ट्रेलिया में इसके फॉसिल्स मिले हैं। इसके अलावा इसके सबूत नॉर्थ कैरोलिना में भी मिले हैं। हालांकि पुराने समय में इसकी तकरीबन 8 के करीब किस्में मौजूद थीं। अभी इस दुनिया में इसकी तकरीबन 8 के करीब किस्में मौजूद हैं और इनको दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप भी बर्ड्स के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो चलिए आपको इस परिंदे के बारे में सारी जानकारी देते हैं। अमेजिंग बीक। तो खास तौर पर इसके साइज के बाद अगर ये किसी वजह से मशहूर है तो वो है इसकी लंबी चोंच, जो कि इसको बाकी परिंदों से अमेजिंग बनाती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये अपने मुंह के अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से इसकी बीक को अलग नाम भी दिया गया है, जिसको ग्यूला पाउच भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल ये मछलियों और दूसरे शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। नॉर्मल बर्ड्स के मुकाबले में इनका माउथ काफी वाइड रेंज में होता है और मुंह खुला होने की वजह से ये किसी भी बड़े से बड़े शिकार को भी आसानी से पकड़कर खा सकते हैं। हैवी बर्ड्स होने के बावजूद भी ये आसमान पर ऊंचाई में उड़ सकते हैं। शॉर्ट लेग्स, वाइड विंग्स और लार्ज बॉडी इस परिंदे को एक अलग ही पहचान देती है। लेकिन इसमें भी अगर कोई कसर बाकी रह जाए तो इसकी अमेजिंग बीक को देखने पर इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो बर्ड्स की सारी किस्मों में पेलिकन जैसी लॉन्ग बीक किसी के पास भी नहीं है, जो कि इसके स्पेशल फीचर्स की पहली निशानी है। ट्राई टू ईट एनीथिंग। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि पेलिकन सिर्फ फिश को ही खाते हैं, लेकिन पेलिकन के बारे में ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि कई बार इसको बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हुए देखा गया है। लोग तो इस सीन को देखकर हैरान रह गए कि जब पेलिकन ने एक पिजन ही निगल गया, वो भी जिंदा पिजन। तो साइंसदानों का मानना है कि पेलिकन बर्ड्स के अलावा क्रस्टेशियंस, एम्फीबियंस और टर्टल्स को भी अपना शिकार बनाते हैं। यानी खाने पीने के मामले में ये किसी भी तरह के नखरे नहीं दिखाते, इसीलिए जो मिलता है ये उसी को खाकर गुजारा कर सकते हैं। पानी में जब ये किसी मछली का शिकार करते हैं तो ये उसको बहुत ही चालाकी से सर अंजाम देते हैं। क्या आपने कभी हम्पबैक व्हेल को शिकार करते हुए देखा है? इसके शिकार के तरीकों को गौर से देखने पर पता चलता है मानो दोनों की हंटिंग का तरीका तकरीबन एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि व्हेल पानी के अंदर रहकर शिकार करती है और पेलिकन पानी के बाहर। तो दरअसल हम्पबैक व्हेल अपने मुंह को पानी के अंदर खुला छोड़कर कुछ देर के लिए वेट करती है, जिसमें डिफरेंट किस्म के एनिमल्स का पूरा झुंड इकट्ठा होकर आ जाता है और कुछ ही देर बाद व्हेल अपना मुंह बंद कर लेती है। तो पेलिकन भी बिल्कुल उसी अंदाज में अपने शिकार के फंसने का इंतजार करती है। कीन आइड प्रेडिटर। परिंदों में शिकारी अंदाज बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पेलिकन की 2 स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनको कीन आइड प्रेडिटर माना जाता है। तो आपको बताते चलें कि ब्राउन पेलिकन को इसकी तेज नजरों के लिए जाना जाता है, यानी कि इसका विजन इतना ज्यादा शार्प होता है कि ये 60 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए भी ये समंदर की सतह पर तैरती हुई मछलियों को आसानी से देख सकता है। तो वहीं पेरुवियन पेलिकन की बात करें तो इसकी नजर भी बाज से कुछ कम तेज नहीं है। तो समंदर में मछली को देखते ही ये उसके ऊपर एकदम से लपक पड़ता है और देखते ही देखते उसको क्यूलर पाउच में भरकर अपनी उड़ान भर लेता है। इसी शिकारी अंदाज की वजह से इसको समंदर में खाने की कमी नहीं होती। हंटिंग पार्टीज। जैसा कि आप जानते हैं कि
पेलिकन की दो किस्में ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी प्रेडिटर होती हैं, तो शिकार इनकी एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। चूंकि इनका साइज बड़ा होता है इसलिए इनको खाने की भी जरूरत ज्यादा होती है और इसको पूरा करने में इनकी हंटिंग स्किल्स इनके लिए काफी मददगार होती है। वैसे तो इनके पास शिकार करने के कई तरीके मौजूद होते हैं। अक्सर इनके हैबिटेट वाले इलाके में पेलिकन के ग्रुप को हंटिंग करते हुए भी देखा गया है, क्योंकि ज्यादातर पेलिकन पानी के अंदर टाइम नहीं लगाते बल्कि सरफेस पर ही मछलियों का शिकार करते हैं। तो पेलिकन की इस अनोखी किस्म की हंटिंग स्किल्स को हंटिंग पार्टीज भी कहा जाता है, जिसमें पेलिकन का एक बहुत बड़ा ग्रुप यू शेप में गैदर होकर मछलियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। शिकार का ऐसा अंदाज दूसरे पक्षियों में शायद ही देखने को मिलेगा। तो क्या आपने कभी किसी परिंदे को इस तरीके से शिकार करते हुए देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिहेवियर। तो अब बात करेंगे हम पेलिकन के बिहेवियर के बारे में। पेलिकन एक सोशल बर्ड है जो कि कॉलोनीज में रहना पसंद करता है। इसके अलावा इनको फ्लेमिंगो के साथ रहने में भी कोई गुरेज नहीं होता। तो पेलिकन एक बहुत ही ज्यादा आराम पसंद करने वाला परिंदा है। इसको हंटिंग के अलावा सोना और सन बाथिंग करना पसंद होता है। घोड़ा खड़े खड़े ही सोता है, ये तो आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन अगर आप पेलिकन के सोने का तरीका देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो पेलिकन अपनी बीक को शोल्डर से टिकाकर खड़े खड़े सोते हैं। तो बताइए, है ना अमेजिंग? पेलिकन अपना ज्यादातर वक्त पानी में ही गुजारते हैं, लेकिन अंडा देने के लिए इनको नेस्ट की जरूरत तो पड़ती ही है। इसी वजह से इनकी अलग अलग किस्में अलग अलग तरीके से अपना अपना नेस्ट बनाती हैं, जिसमें से कुछ ट्रीज पर और कुछ बुशेस पर और कुछ तो ग्राउंड पर भी अपना नेस्ट बना लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि नेस्टिंग के लिए ये कौन सा इलाका पसंद करते हैं। फाउंड इन एवरीवेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अमेजिंग और अनोखे किस्म के बर्ड को कहां पर देखा जा सकता है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूजुअली वार्म क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए इस परिंदे को कोस्टल वाटर्स के आसपास देखा जा सकता है। वैसे तो ये समंदर के किनारे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन रिवर्स और लेक के आसपास भी ये आसानी से देखने को मिल सकते हैं। थ्रेट्स एंड लाइफ स्पैन। बड़े साइज के होने की वजह से इस बर्ड के ज्यादातर नेचुरली एनिमीज तो नहीं होते, लेकिन वाइल्ड डॉग्स और कैट्स वगैरह से इनको खतरा रहता ही है। लेकिन इसके बावजूद इनको सबसे ज्यादा खतरा ह्यूमन से ही होता है। हालांकि पेलिकन अभी एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन IUCN की लिस्ट में ये डेंजर्ड बर्ड्स ही माने जाते हैं। पेलिकन्स के वजन की बात करें तो अलग अलग किस्मों में इनका वजन अलग अलग होता है। पेलिकन 3 से लेकर 15 किलो तक होते हैं और इनकी लंबाई लगभग 40 इंच तक होती है। वहीं उड़ने के मामले में ये किसी से कम नहीं है, तो लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये खुले आसमान में आराम से उड़ सकते हैं। नॉट फॉर पेट। पेलिकन्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलें कि दिखने में बेशक ये बर्ड आपको कूल लगता है, लेकिन इसको पेट बनाने का ख्याल बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो दरअसल ये जितने ज्यादा क्यूट नजर आते हैं ये उतने होते नहीं, क्योंकि ये लार्ज और हैवी होते हैं, जिसकी वजह से इनको ज्यादा खुराक की जरूरत होती है, जिसको पूरा कर पाना किसी के बस की बात नहीं। ये रोजाना 2 किलो के करीब फिश खाते हैं। बहुत से मुल्कों में इसको पेट बनाना इलीगल माना जाता है। इसके बावजूद भी काफी लोग इसको पेट बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इसको पेट बनाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखा आपने कि इस बर्ड की लगभग सारी चीजें ही बहुत ही ज्यादा वियर्ड हैं। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।